30 युवानों ने दीक्षा ली। फिर एक घटना बेंगलुरु की ओर विहार करते समय की। एक नहीं पण अनेक युवानो चढ़शे संयमना पथराळा, जुगो सुधी जड़हळशे भुवन भानुना अजवाळा, जुगो सुधी जड़हळशे भुवन भानुना। गुरुदेव, मैं रमणीक सेठ, आपके साथ कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। मेरी करोड़ों की जमीन है, मैं आपको वो भेंट देना चाहता हूँ ताकि आप उस पर तीर्थ का निर्माण कर सकें। भाई, तीर्थ निर्माण की प्रेरणा हम दे सकते हैं। ये शुभ कार्य तो आपके हाथों से होना चाहिए। हमारा मार्गदर्शन आपको मिलेगा। गुरुदेव, मेरे पास तो समय ही नहीं है। संसार में रहकर आपको यदि समय नहीं मिलता तो संयम में मुझे कैसे मिलेगा? वर्षी तप करना अच्छा है, पर हम श्रमणों के लिए वर्धमान तप करना अधिक आवश्यक है। आयम्बिल तप और सूखा भोजन तो अमृत है। उसका स्वाद जबान पे लगने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, किंतु एक बार वह स्वाद जबान पे लगने के बाद दुनिया का हर स्वाद उसके सामने फीका लगेगा। तब करना है तो आयम्बिल का करो, पेट को भाड़ा मिले और जबान को दंड। अरे वाह रोहन, आज तो तुमने जरा भी खाना झूठा नहीं छोड़ा। थैंक यू। अब से मैं कभी झूठा नहीं छोड़ूंगा। ईश्वर भाई, अभी गुरुदेव कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलना है। उन्हें मिलना तो अब थोड़ा मुश्किल है, पर हाँ, एक जगह है जहां तुम्हें सिर्फ उनके ही विचार सुनाई देंगे। कौन सी जगह? चलो चलो वहां चलते हैं। इस वक्त तुम वहीं बैठे हो। मतलब इस शिविर में? हाँ रोहन, आज से कई साल पहले गुरुदेव द्वारा ही इस धार्मिक संस्करण शिविर का प्रारंभ हुआ था। उस जमाने का ये नया और क्रांतिकारी प्रयोग था। उस वक्त लोगों का ये मानना था कि 200 से 250 चंचल नव युवकों को 20 से 30 दिन तक रखा जाएगा, तो वे तो 2-4 दिनों में ही भाग जाएंगे। पर गुरुदेव के व्याख्यान शुरू हुए और शुरू हुआ एक ऐसा युवा यज्ञ जो आज भी हजारों युवाओं के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो रहा है। अरिहंत परमात्मा ने इस दुनिया को परिवर्तनशील बताया है। यहाँ हर पल परिवर्तन होता है, परिस्थितियां बदलती है, संबंध बदलते हैं, मनुष्य बदलता है। बालक में से युवक और युवक में से वृद्ध होता है। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है। यही तो चक्र है भगवान का। सुख के दिनों में भगवान को भूल जाते हो और दुख के दिनों में भगवान याद आते हैं। सुख और दुख ऐसी किसी भी परिस्थिति में भगवान को याद रखो। आपको शायद लगता होगा कि शास्त्रों का ज्ञान हम युवकों को या बच्चों को क्यों लेना चाहिए, हम तो अभी छोटे हैं। परंतु नहीं, अभिमान, दुर्भावना, ईर्ष्या, लोभ, माया आदि दुर्गुणों का नाश करने के लिए शास्त्रों का ज्ञान होना जरूरी है। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि भगवान की भक्ति करना तो वृद्धों का काम है। हमारे पास तो वक्त ही नहीं है। गर्मी में प्यास लगी हो और व्याकुल हो उठे तब हम गन्ने का रस पीते हैं। गन्ने को मशीन में डालते ही रस निकलता है। उसे फिर से मशीन में डालें तो उसमें से पहले के मुकाबले कम रस निकलता है। 2-3 बार उसे मशीन में डालने के बाद उसमें से कभी रस नहीं निकलता। मनुष्य का जीवन भी गन्ने के समान है। संसार और व्यापार के मशीन में एक बार जवानी डालने के बाद इस मनुष्य देह का गन्ना हमेशा के लिए नीरस हो जाता है। उसके बाद प्रभु भक्ति तो नहीं हो सकती। हाँ, प्रभु भजन जरूर गा सकते हैं। एक बार एक मछुआरा समंदर में मछलियां पकड़ने गया। खूब मेहनत की, जाल बिछाया, लेकिन एक भी मछली नहीं फंसी। यूं ही 3 दिन तक वो समंदर में भूखा प्यासा पड़ा रहा।
अचानक उसके जाल में कुछ फंसा। वो उठा और जाल समंदर से बाहर निकाला और जाल खोलकर देखा तो अंदर कुछ पत्थर फंसे थे। वह निराश हो गया और वापस घर की ओर चल दिया और रास्ते में वो एक एक पत्थर फेंकता गया। उसे किसी ने ये करते देखा और उसने जाके मछुआरे को रोका और उससे पूछा कि आप ये पत्थर क्यों फेंक रहे हो? ये तो हीरे हैं, इसे ऐसे क्यों फेंक रहे हो? बहुत ही साधारण लगता हमारा यह मनुष्य जीवन हीरे और मोतियों के समान है। इसे जानो, इसकी सही कीमत पहचानो और सच्चे कामों में लगा दो। जीवन में यदि कोई सर्वोत्तम मार्ग है तो वो एक ही है, वैराग्य का। इस महान तत्व चिंतक और पूज्य पद्म विजय जी महाराज साहेब को विक्रम संवत 2012 के रोज पूना में गनी पद पे नियुक्त किया गया तथा दोनों मुनिवरों को वैशाख शुक्ल छठ 1960 के रोज सुरेंद्र नगर में पूज्य प्रेम सूरी महाराज ने पन्यास पद पर नियुक्त किया। पर अचानक पूज्य पद्म विजय जी को गले के कैंसर की व्याधि का सामना करना पड़ा। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को भी सहते सहते वे समाधि पूर्वक पिंडवाड़ा में काल धर्म को प्राप्त हुए। मेरा दाहिना हाथ कट गया दाहिना हाथ। उनके जीवन का सबसे दुखद प्रसंग खंभात में घटा। पूज्य प्रेम सूरी महाराज साहिब का स्वास्थ्य नादुरुस्त होने पर भी गुरुजी की आज्ञा से पूज्य भानु विजय जी अहमदाबाद के शिविर संभालने पहुंचे और वहीं समाचार मिला कि पूज्य प्रेम सूरी जी महाराज साहिब काल धर्म को प्राप्त हुए। धरा भूमि अने गगन पुकारे, छोड़ो संबंध सगड़ा युगो सुधी। वैराग्य के मार्ग पर हाथ पकड़कर चलना सीखा और आज पीछे मुड़ के देखता हूँ तो बची है सिर्फ उनकी यादें। भुवन भानु ना। पूज्य भानु विजय ऐसे शिष्य थे जो 33 साल तक गुरु महाराज की हर इच्छा को प्राण बनाकर जिए थे। जो गुरु को पसंद नहीं था वो सारी चीजें उन्होंने छोड़ दी थी। आदर्श गुरु के साथ साथ वे एक आदर्श शिष्य भी थे और विक्रम संवत 2028 के रोज पन्यास पूज्य भानु विजय जी को जिन शासन में राजा के पद पे यानी आचार्य पद पे स्थापित किया गया। रोहन, तुम जानते हो भुवन भानु महाराज साहेब रोज रात को बहुत लिखते थे। एक दिन गुरुदेव, आप दिन में इतने सारे काम करते हैं तो फिर रात को भी क्यों लिखने बैठते हो? अगर मैं तुम दोनों में से किसी एक का ध्यान रखूं और दूसरे का ना रखूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? हमें बुरा लगेगा। तो फिर अगर मैं सूर्य के प्रकाश में लिखूं और चांदनी के प्रकाश में ना लिखूं तो चांद को बुरा नहीं लगेगा? चांदनी रातें। गुरुदेव ने जैसे वाचनाएं दी वैसे ही व्याख्यान भी दिए, साथ ही साथ लेखन कार्य भी किए। वैराग्य के उनके ये विस्फोटक लेख दिव्य दर्शन साप्ताहिक के द्वारा प्रकट हुए। चांदनी के प्रकाश में लिखे गए इन साप्ताहिकों के सर्जक एक ही गुरुदेव श्री थे। उन्होंने देखते ही देखते 100 पुस्तकें लिखी, जिनमें से 2 पुस्तक घर घर में पढ़े गए, अमी चंदनी अमी दृष्टि और